टोरेंट एक एजेंट, एक फ्रेंचाइजी है, वो एक भाड़ुतरी है, वो उसका खुद का यहाँ का मालिक थोड़ी है, वो तो भाड़े पे आया है। एक MECDCL ने उसको यानी यहाँ पर फ्रेंचाइजी दी है, वो है। हम अब उससे बात करने का मतलब ही नहीं बनता है। हम इसके लिए तो मैंने, आप मेरा लेटर देखिए, मैंने जब भी लेटर दिया मैंने टोरेंट को लेटर नहीं दिया है, मैंने MECDCL ऑफिसर को दिया है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी विभाग को दिया है, मैंने क्या बोलते हैं आप अपना यानी इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर्स को दिया है, मैंने मिनिस्ट्रीज को दिया है सब। मैंने कभी यानी टोरेंट को लेटर नहीं दिया, क्योंकि मेरी कंप्लेंट मैं टोरेंट से क्यों करूं, मैं टोरेंट को हटाना चाहता हूं इस शहर से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस MIM मुमरा टीम की तरफ से बुलाई है। हम लोगों का मेन मकसद है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जैसा कि आपको पता होगा कि टोरेंट पावर जिस तरीके से हमारे शहर में यानी मुसल्लत की गई, किस तरीके से उसको प्राइवेटाइजेशन करके एक फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन करके उसे हमारे शहर लाया गया, जिससे आज शहर का मैं समझता हूँ कि हर एक घर पीड़ित परेशान है, आवाम परेशान है। लोगों की यही मांग है कि इसका इन्हें एग्रीमेंट कैंसिल करना होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भिवंडी आपने देखा होगा कि आज भिवंडी की क्या हालत होगी। जब भिवंडी में टोरेंट नहीं था उससे पहले भिवंडी ऑल ओवर पूरे एशिया में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे एशिया में सबसे बड़ा एक लूम इंडस्ट्री का हब माना जाता था, एक कपड़ा इंडस्ट्री का। लेकिन आज वहां से ऐसा हो गया कि टोरेंट के बढ़ते बिलों की वजह से, उसके यानी जो हाई चार्जेस की वजह से, जो उसका बिल ज़्यादा आते हैं, फिर बिल नहीं भरने पे जो वो कार्रवाई करता है, उस वजह से वहाँ लूम बंद कर दी गई। वहाँ का जो यानी बिजनेस जो था वो ठप हो गया, उस बंद कर दिया गया। उसी तरीके से आज हमारे शहर में टोरेंट आया है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, लोगों की काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही, काफ़ी शिकायत आ रही है। और ऐसा नहीं कि ये आज की बात है, आप लोगों को पता होगा जब प्राइवेटाइजेशन की बात शुरू हुई थी 2018 से, तब से हम लोगों ने इसका विरोध किया है। हम लोगों ने उस टाइम पे मीम उमरेकर करके एक फर्म बनाई थी, उससे हम लोग मीम उमरेकर से, आप लोगों को पता होगा कि 17 लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे। बाकी जो हमारे लोग भूख हड़ताल पे नहीं बैठे थे, वो लोग यानी जो उनके कंसर्न डिपार्टमेंट होते, जब भूख हड़ताल होती तो सिर्फ स्टेज पे नहीं होती, उसके बहुत से डिपार्टमेंट में उसकी कंप्लेंट्स, उसके फॉलोअप्स लेने होते, तो ये लोग उसके फॉलोअप्स ले रहे थे। तो हम लोगों ने वो भूख हड़ताल की थी 2020 में। हम लोगों ने 2019 जनवरी में 21, 22 और 23 को हम लोगों ने भूख हड़ताल की थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं टोरेंट पावर को आने से रोका गया। उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से फरवरी 2020 फरवरी के यानी 29वीं तारीख की आखिरी एक मार्च होता है, 1 मार्च रात 12 बजे टोरेंट पावर यानी हमारे शहर में रातों रात आई। हम लोगों को उस वक्त यानी घर पे जो हम लोग का जैसा उसके खिलाफ यानी विरोध था कि हमको भूख हड़ताल हमारी ये बोल के तोड़ी गई थी कि विदाउट यानी लोगों की पब्लिक मीटिंग करे भी ना, टोरेंट पावर को एग्रीमेंट नहीं दिया जाएगा, टोरेंट पावर को यहाँ पर फ्रेंचाइजी नहीं दी जाएगी। लेकिन वो हमसे छुपा करके रातों रात उसको शहर में लाया गया, उसलिए हम विरोध करेंगे करके हम सबको नजरबंद किया गया। हमारे जो उस वक्त यानी हमने मीम उमरेकर से जो संस्था बना करके अध्यक्ष बनाए थे रफीक मुकादम साहब को, तो अरेस्ट किया गया मरूम को। हम लोगों को घर पे, मेरे घर पे पुलिस आकर के बैठ गई थी कि आप नीचे नहीं आ सकते, हमारे कॉर्पोरेटर हो, हमारे लोग हो या जो भूख हड़ताल पे थे, उन लोगों को रोका गया और रातों रात टोरेंट को शहर में लाया गया। उसके बाद भी हम लोगों का जो है ना यानी प्रदर्शन विरोध हम लोगों का नहीं रुका। आपको पता होगा कि किस तरीके से टोरेंट यानी अपनी कार्रवाई करती रही, रातों रात आ गई। उसके बाद तुरंत लॉकडाउन लगा, मार्च की 22 तारीख को लॉकडाउन लग गया। उसके बाद उसने एक बहाना बनाया कि यानी मैं यानी हर किसी की रीडिंग नहीं ले पा रहा हूँ, इसके लिए उसने एवरेज बिल बनाया, और एवरेज बिल इतना हाई था जिसका भुगतान आज तक लोग भुगत रहे। उस वक्त जो उसने 8 महीने के टाइम पे जो यानी एवरेज बिल करके लोगों का बिल बढ़ाया है, वही लोगों ने भुगतान नहीं कर पाया, उसकी कहीं सुनवाई नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं भी टोरेंट के ऑफिस जाओ, कहीं पे भी जाओ, लोग परेशान होते थे, जाते थे कि भाई आपने एवरेज बिल बहुत ज्यादा है हमारा है, लेकिन नहीं हमारा सही भरना ही पड़ेगा। ऐसी तरीका का व्यवहार किया गया कंज्यूमर के। उसके बाद लोग ने हम लोगों को कंप्लेंट्स की, हम लोगों ने उसके खिलाफ यानी फिर हम लोग यानी मैदान में आए। आप लोगों को पता होगा कि 5 अक्टूबर को हम लोगों ने इसके खिलाफ पैदल मार्च किया था। जब मैं प्रेसिडेंट बना सितंबर में, 27 सितंबर को प्रेसिडेंट बना, उसके तुरंत यानी 1 हफ्ते बाद 1.5 हफ्ते बाद हमारी पूरी टीम ने इसके खिलाफ पैदल मार्च किया था। हम लोगों ने वहाँ लेटर दी थी, उसमें हमने 14 पॉइंट जो उसके थे उसका उन लोगों का हमको यानी कोई जवाब नहीं आया। फिर हम लोगों ने नवंबर में भूख हड़ताल मांगी। आपको उसके बाद का खेल सब पता ही है कि मुझे किस तरीके से भूख हड़ताल की परमिशन नहीं मिली, किस तरीके से हमारी परमिशन को रोका गया, ये किया गया। उसके बाद जब हम लोगों ने यानी आगे बढ़ने की कोशिश की, तो फिर आपको आगे की कहानी पता ही है कि सडनली मुझे शहर से बाहर कर दिया गया। लेकिन वहां पर भी हमारी टीम नहीं रुकी। हमारे जावेद भाई थे जो 23 सितंबर को भी यानी 2020 को भी यानी जाकर के यानी मुख्यमंत्री साहब के वहां पे लेटर देकर आए और MECDCL के बड़े ऑफिसर से मुलाकात करके आए। उसके बाद हमारे जो शाह आलम भाई थे उनका भी फॉलोअप कंटिन्यू चालू था।
आपको बताऊं कि 16 नवंबर 2021 को शाह आलम भाई ने भी सब कंसर्न डिपार्टमेंट में लेटर दिया, MECDCL को लेटर दिया और ये कहा कि हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। फिर सडनली आपको पता होगा कि सेकंड लॉकडाउन आ गया, उस वजह से रुक गया। फिर उसके बाद की कहानी आपको पता है कि किस तरीके से मेरा जेल जाना हुआ, ये हुआ। उसके बाद मैं आया, फिर मैं वापस से लीड करने लगा और हम लोग की टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। अब वो कार्रवाई ऐसी थी कि मैं एक चीज समझ चुका था कि टोरेंट जैसी कंपनी जो यानी भाड़ुतरी बनकर हमारे शहर में आई है, MECDCL ने उसको अपना घर भाड़े पे दिया है, लेकिन वो अपने आप को मालिक समझ रही है, एक्चुअल है वो भाड़ुतरी। तो हमको उसको हटाने के लिए ना बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कंपनी सीधा डायरेक्टली नहीं आई है, ये अंडर टेबल, चाहे यहाँ के बड़े बड़े नेता हो, चाहे वो MP हो, MLA हो या कॉर्पोरेटर्स हो, उनको अंडर टेबल पूरी तरीके से मैनेज करके आई है। जो बात किसी से भी छुपी नहीं है। आप में से एक पत्रकार भाई ने, इकबाल भारती भाई ने वो कमीशन के टके भी बताए अपने न्यूज में, जिसका भुगतान उनको फिर यानी जेल जाके करना पड़ा। यानी किस तरीके को इसके खिलाफ बोलेगा तो उसको यानी लोग कैसा ट्रैप करते हैं, यहाँ के नेता लोग हो या वो, तो वो कैसा अंडर टेबल मैनेज करके आई है, ये इस तरीके से जाएगी नहीं। हम लोगों ने बहुत इसके लिए कंसर्न, यानी हम लोगों की टीम कंटिन्यूसली मीटिंगें की, हम लोगों ने यानी आपस में राय मशवरा किया कि टोरेंट को, हमको टोरेंट ऑफिस जा करके, जैसा बाकी लोग कर रहे कि टोरेंट ऑफिस कोई भी यानी उपभोक्ता आता है, भाई मेरा बिल एक्सक्यूज बना दिया है। वो अभी एक नया ट्रेंड चला है कि वो कहीं पे भी घर पे आता है, मीटर की यानी बोलता है जांच नहीं कर रहा, तुम्हारा मीटर फॉल्टी है, तुम्हारे मीटर में टेम्परिंग हुई है, ये बोल करके वो सीधा 2.5 लाख का चार्ज मार देते। फिर उसके बाद जो यहाँ के जो यानी उनके अंडर टेबल मैनेज नेता लोग हैं या उनके जो कार्यकर्ता लोग हैं, वो वहां जाकर के वो बिल लाख रुपया करवाते, 1.5 लाख रुपया करवाते। लेकिन लाख 1.5 लाख रुपया भी क्यों, जब किसी ने कोई गलत काम किया है तो हम उसके साथ नहीं है, लेकिन हर किसी ने गलत काम नहीं किया है शहर में, तो आप हर किसी को कैसे टारगेट कर सकते हो। आपका मीटर फॉल्टी भी है तो आप हर किसी को कैसे टारगेट कर सकते हो। तो हमने उसका भी यानी हम उसके लिए यानी उधर नहीं जाते। हमारे को एक ही हल लगता है कि टोरेंट को जिस तरीके से हमने देखा है अब तक, चाहे वो कोई भी यानी जो भी शहरों में गई है वहां पर हमने देखा है कि यानी उसको हटाना है, तो उससे बात करके कुछ हल नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों ने एक तहरीक शुरू की, जो तहरीक के चलते आप लोगों को पता होगा 3/8/2022 को, 3 अगस्त को मैंने सब तरफ कंसर्न डिपार्टमेंट में लेटर देना शुरू किया। पहले तो मैं उसकी माहितियां निकाल रहा था, जो मुझे इतना लेट हुआ मेरे आने के बाद, जो 4 महीना गया, आपको बताऊं कि मैंने हर डिपार्टमेंट से उसकी RTI के थ्रू उसकी डिटेल्स निकाली है, जिससे मुझे ऐसे ऐसे खुलासे सामने आए कि मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग शॉक्ड हो जाओगे। मैं 3/8 को वो लेटर्स मैंने ड्राफ्ट करके दिया कंसर्न डिपार्टमेंट में, और उसके बाद हम लोगों ने यानी 1 महीने का टाइम लिया था सब डिपार्टमेंट से, कहाँ से हमको फीडबैक आएगा वो देखने के लिए। आपने देखा होगा उस टाइम पे आप लोगों ने न्यूज भी कवर करी कि जो इसके फ्रेंचाइजी MECDCL के प्रकाशगढ़ अंधेरी में, बांद्रा में जो फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन के हेड थे, हमने उनसे मुलाकात की, उनसे हमने सब पॉइंट्स डिस्कस किए। उसके बाद अभी आपको मैं बताऊं कि मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अभी कुछ दिन पहले एक लेटर आया है, राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, ये आप देख सकते हो लेटर मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से आया है, जिसमें नहीं जी, उसमें उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को मेरी कंप्लेंट फॉरवर्ड की और कहा है कि इस पे यानी इस अपील पे कार्रवाई होनी चाहिए करके उन्होंने यानी डायरेक्शन दिया उनको। इंशाल्लाह ताला मेरी कंप्लेंट थी कि टोरेंट यहाँ पर अपना मनमानी कर रहा है। तो जैसा मैंने आपको पता ना, सब मैंने कंप्लेंट दे दी। PD की रिकवरी, आपको पता होगा कि PD का इटसेल्फ 2003 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बोलता है कि अगर 2 साल तक आप किसी के यानी कांटेक्ट में नहीं हुए कोई कंज्यूमर के, तो आप उसको यानी कनेक्शन देने से नहीं रोक सकते या आप वो PD की रिकवरी नहीं करोगे। लेकिन हमारे यहाँ तो 20-20 साल पुरानी PD की रिकवरी आ रही है लोगों का। यानी ऐसी मैं कितने लोग मुझसे आके मिलते कि जिन्होंने घर अभी 2 साल पहले खरीदा है, टोरेंट अभी 2 साल पहले आया है, लेकिन वो रिकवरी कब की मांग रहा है, वो रिकवरी मांग रहा है 2002 की, वो रिकवरी मांग रहा है 2005 की। उस वक्त तो घर पे कोई दूसरा रहता था। PD भी अगर हुआ है उस वक्त, तो PD तो ये कंज्यूमर ने नहीं किया है। अच्छा, PD अगर उस वक्त कंज्यूमर ने किया, MECDCL के ऑफिसर्स थे, तो वो MECDCL के ऑफिसर ने दूसरा उनको मीटर क्यों दिया? उसी वक्त वो मीटर रोक देते, उसी वक्त वो PD रिकवर कर लेते। उसके बाद दूसरा मीटर दिया गया, फिर तीसरा मीटर दिया गया कि तीसरे ने खरीदा। अब बेचारा चौथा बंदा आता है, वो रेगुलरली बिल पे करता है, लेकिन टोरेंट उसको बोल रहा है कि नहीं, वो 20 साल पुराना बकाया तुमको देना पड़ेगा, थर्ड पार्टी तुमको देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम फॉल्टी हो, तुम पे केस बनेगा, तुमको जेल जाना पड़ेगा। तो ये यानी एक तरह का एक जुल्म है। हमने इसके खिलाफ सब तरफ लेटर दिया था। अभी हम लोगों ने वो तहरीक को आगे बढ़ाते हुए, देखिए मैं आपको आज बुलाने का मकसद ये है कि मुझे ये समझ में आ गया, भूख हड़ताल करके समझ में आ गया, जब हमारी भूख हड़ताल तोड़ी गई थी तब हमको
यानी उस वक्त के ऊर्जा मंत्री के पीए, पर्सनल पीए, बावनकुले साहब के पर्सनल पीए ने आकर के हमारी भूख हड़ताल तोड़ी थी। हम लोगों को उनके भाजपा के एक एमएलए उनके साथ आए थे अपना थाना के, उन्होंने आकर के हमारी भूख हड़ताल तोड़ी, क्योंकि वो सरकार में थे। उन लोगों ने भूख हड़ताल तोड़ी थी। हमको ये वादा किया था कि टोरेंट को विदाउट कंसर्न हम लोग आने नहीं देंगे, पब्लिक मीटिंग बिना आने नहीं देंगे। लेकिन आप लोग को पता होगा कि जैसी सरकार गिरी, नई सरकार फॉर्म हुई, आगे टोरेंट के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, सरकार गिरी, नई सरकार फॉर्म हुई, कैसा रातों रात यानी जो हमारी यानी अगाड़ी सरकार थी उसने रातों रात टोरेंट को हमारे शहर ला दिया। अब उसके बाद देखिए जो आप आगे का पूछ रहे हो, ये हम लोगों ने फॉर्म बनाया है। आप ये फॉर्म देख सकते हो, ये एक तरह का सर्वे है। आप देखिए इसमें हमने फॉर्म में सर्वे रखा है। हम इंशाअल्लाह ताला एमआईएम की पूरी टीम अपने अपने इलाकों में, अपने अपने एरिया में ये फॉर्म लेके डोर टू डोर जाएगी। सर्वे में क्या क्या पॉइंट बता रहा हूँ, डोर टू डोर जाएगी। हम इसमें फॉर्म में हर किसी की सिग्नेचर्स नहीं लेंगे। हम लोग जो कंज्यूमर है, जिनके खुद के नाम पे लाइट्स बिल है, उनका ही सर्वे लेंगे, उनसे ही हम मुलाकात करेंगे। हम डोर पे उनके जा करके उनके सब डिटेल्स उनको बोलेंगे, आप अपने हाथ से फिल करिए। इसमें हमने पॉइंट्स रखे कुछ कि आप टोरेंट से सेटिस्फाइड है, सर्वे हमारा ये कि आप सेटिस्फाइड है। उसके बाद हमने यस नो रखा है। हमने ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफा रखा, हमने दोनों तरफा। अगर कोई टोरेंट से खुश है तो वो हमको सर्वे में लिख सकता है कि वो खुश है, और जो नहीं है वो हमको अपनी डिटेल दे सकता है। उसके बाद फिर यानी चालू होता है कि टोरेंट की तरफ से आपको कभी कोई मिसबिहेव किया गया है क्या, टोरेंट पावर ने कभी आपको धमकी दी है कि हम आपको केस में इंप्लीमेंट कर लेंगे, या फिर आप आपको पीडी भरो, या जबरन आपका रुका करके मीटर रुका करके यानी आप पैसा भरोगे तो यानी आपको पावर दिया जाएगा, या आपके यानी कभी यानी थर्ड पार्टी रिकवरी की गई है, आपसे पैसे वसूले गए क्या, कोई यानी धमका करके कि केस बना दिया जाएगा या केस की धमकी दे करके, तो पैसे कितने रिकवर किए गए, और किस तरीके से, इस तरीके से हमने टोटल 15 पॉइंट रखे। आपको मैंने फॉर्म दिया, आप फॉर्म देख सकते हैं, वो सर्वे होगा। उसके बाद नीचे आप एडिशनल हमने रीजन रखा है कि किसके साथ हो सकता है कि कुछ और मिसबिहेव हो, कुछ और बर्ताव हुआ हो, वो अपना वो भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। उसके बाद हमने नीचे डिक्लेरेशन रखा है। देखिए कि ये मेन मुद्दा है। फॉर्म बनाए आपने? ये हम लोगों ने टोटल टोरेंट के यहाँ पर 3 लाख प्लस कंज्यूमर्स है पूरे, यानी शील्ड, डीवा, मुमरा, कलवा के, इनसे एसएमके के लोग के जंक्स में। तो हमने 3 लाख फॉर्म्स बनाए। हम डोर टू डोर जाएंगे और हम आपके माध्यम से यानी और भी जो यानी हमारे शहर की समाजी, मिली और संसद तंजीमें, उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि ये लड़ाई छोटी नहीं है। हमको 3 लाख कंज्यूमर को ट्रेस करना है, 3 लाख कंज्यूमर के घरों पे पहुंचना है, उनसे उनका डिक्लेरेशन लेना है, और वो डिक्लेरेशन के बाद हम ये, जब उनका डिक्लेरेशन नीचे हमने बनाया है कि वो हमको अथॉरिटी दे रहे कि हम अगर यानी टोरेंट का कुछ मिसबिहेव है तो उसके खिलाफ हम यानी हमारी बात, जब हम भूख हड़ताल करते हैं तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव हमसे मिलेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक विभाग से हो, चाहे वो MSEDCL से हो, चाहे वो यानी कोई भी ऑफिशियल हो गवर्नमेंट का, हम उसको दे सकते हैं कि इतने लोग का कंसेंट है हमारे साथ, इतने लोग नाराज है, टोरेंट को हटाओ हमारे शहर से। और हम कोर्ट जा सकते हैं, उसके लिए PIL हम डाल सकते। तो इसके लिए हमने फॉर्म बनाया। हम कल से या इंशाल्लाह ताला परसों से हम लोगों के घरों पे जाएंगे, हम ये फॉर्म भरेंगे पीसफुली। आप जनता के लिए जब इतना सोच रहे हैं, आप जनता को, क्या जनता आपका साथ देगी? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। देखिए आप जनता को क्या अपील करेंगे? देखिए मैं जनता से यही अपील करूंगा कि मैं भी यानी धरना दे सकता हूं, मैं भी यानी आपके लिए वापस पैदल मार्च कर सकता हूं, लेकिन उसका रिजल्ट होगा क्या? मैं टोरेंट, आप बताइए कि जितने भी धरने प्रदर्शन शहर में हो रहे, जितने भी यानी उसके खिलाफ मोर्चे हो रहे, वो जाते कहाँ? टोरेंट के ऑफिस। ये कोई सेंस ही नहीं बनता कि मैं टोरेंट को ही जाके बोलता हूं कि तेरे से मेरे को तकलीफ है, तेरे को हटाना है। टोरेंट है कौन? टोरेंट एक एजेंट, एक फ्रेंचाइजी है, वो एक भाड़ुतरी है, वो उसका खुद का यहाँ का मालिक थोड़ी है, वो तो भाड़े पे आया है। एक MSEDCL ने उसको यानी यहाँ पर फ्रेंचाइजी दी है, वो है। हम अब उससे बात करने का मतलब ही नहीं बनता है। हम इसके लिए तो मैंने, आप मेरा लेटर देखिए, मैंने जब भी लेटर दिया मैंने टोरेंट को लेटर नहीं दिया है, मैंने MSEDCL ऑफिसर को दिया है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी विभाग को दिया है, मैंने क्या बोलते हैं आप अपना यानी इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर्स को दिया है, मैंने मिनिस्ट्रीज को दिया है सब। मैंने कभी यानी टोरेंट को लेटर नहीं दिया, क्योंकि मेरी कंप्लेंट मैं टोरेंट से क्यों करूं? मैं टोरेंट को हटाना चाहता हूं इस शहर से, तो मैं उससे जाके क्या कंप्लेंट करूंगा कि आप हटो यहां से? तो इसके लिए मैं धरना नहीं, मैं हम लोगों ने फॉर्म डिजाइन किया है। हम पूरे यानी जितने भी लोग हमारे शहर में परेशान है, हम डोर टू डोर आपके पास आएंगे। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ये सर्वे में हमारी मदद करिए, आप ज्यादा यानी जल्द यानी फॉर्म भरिए, ताकि जितना जल्दी हो सके पूरा सर्वे होने, हम लोगों का जो एस्टिमेटेड टाइम पीरियड है वो महीने से 2 महीना है, कि अगर 3 लाख कंज्यूमर तक जाकर उनका सर्वे लेना तो 2 महीना लग जाएगा हमको।
उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग यानी इस सर्वे खाली मुमरा के लिए कि कलवा दीवा शील के लिए भी है? नहीं पूरे उसमें यानी सर्वे होगा इंशाल्लाह ताला। मुमरा में हम लोग कर रहे, कलवा से भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए, दीवा से भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए, जो लोगों ने हमसे कहा है कि भाई जिस दिन सर्वे कंडक्ट शुरू होगा हम लोग साथ में आ जाएंगे। शेख भाई, जैसा आपने बताया कि फॉर्म डोर टू डोर भरा जाएगा, पर आप पे भी आरोप लगेगा कि आप लोगों ने फॉर्म भरा तो उन कंज्यूमर का लाइट बिल दिया जाएगा क्या इसके साथ? नहीं, आप बात को नहीं समझे, मेरी बात सुनिए। इस पे कंज्यूमर नंबर, मीटर नंबर, कंज्यूमर नंबर, उसका नाम, उसका मोबाइल, सुनिए मेरी बात, वो ये जवाब दे रहा हूं, वो पूरा उसका उसके हाथ है। और सबसे बड़ी बात, ये फॉर्म हम नहीं भरेंगे, ये फॉर्म कंज्यूमर भरेगा और उसके बाद उसका डिक्लेरेशन और कंज्यूमर्स की जगह पे सिग्नेचर से उसकी हम का मना कर, उस पे मोबाइल नंबर है, वो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं अगर हम पे आरोप लगा रहे। इसके अंदर 15 क्वेश्चन है, आपने क्या बेसिस पर ये क्वेश्चंस बनाए हैं? क्या आपके पास पर्सनली ऐसी सब कंप्लेंट्स आई? पर्सनली हमारे पास इससे जायद कंप्लेंट है, लेकिन कैसे कि जो मेन मुद्दे बन सकते थे हमने वो 15 पॉइंट्स बनाए, जो पब्लिक रिलेटेड यानी ज्यादा कंप्लेंट्स हो रही थी हमने वो 15 पॉइंट बनाए। पॉइंट इसके लिए तो एडिशनल रीजंस हमने रखा है कि आप अपने एडिशनल रीजंस भी लिख सकते हो, जो हम कोर्ट की नजर में ला सकते हैं, जो हम ऊर्जा मंत्री की नजर में ला सकते हैं हम, यानी इसके लिए तो और एडिशनल पॉइंट्स भी रखे प्लस रेसिडेंशियल, ये दोनों के लिए। देखिए, हटाना है भाड़ुतरी को, अगर घर से बाहर निकालना है तो उसको पूरी तरीके से निकालना होगा। हम किचन में रख करके उसको हॉल से बाहर नहीं कर सकते, तो हम पूरी तरीके से। आपका सर्वे पूरा होने के बाद ये सारे फॉर्म आप कहाँ पर इसे सबमिट करेंगे, क्या करेंगे? ये पूरा मेरा सर्वे होने के बाद हम लोग पहले इनके फ्रेंचाइजी, जो MSEDCL ने जो फ्रेंचाइजी दी है उनको हम लेटर देंगे पूरे पेपर्स के साथ, हम ऊर्जा मंत्री को लेटर देंगे और हम न्यायालय जाएंगे, क्योंकि वहां से ही फैसला आएगा। अगर इतने तादाद में कंज्यूमर हमारा साथ दे देते, हमने इसमें कुछ भी नहीं लिखा, अगर कंज्यूमर नहीं चाहते कि हमको ये सर्विस इनसे नहीं चाहिए, तो हम देखिए MSEDCL के अगेंस्ट नहीं है, हम जो टोरेंट की रवैया है हम उसके अगेंस्ट है, जो टोरेंट का बर्ताव है, जिस तरीके से आज कंप्लेंट्स आ रही है कि इसके मीटर जो है जबरन चेंज किए जा रहे हैं और फास्ट है, हम उसके अगेंस्ट है, इसकी मनमानी के अगेंस्ट है, आपसे बात करने का तरीका नहीं उसके अगेंस्ट है। तो हम चाहते हैं हमको कोई सर्विस देने वाला हो वो सही सर्विस प्रोवाइडर हो, वो यानी इज्जत से बात करता हूं, हमारे लोगों से सही बर्ताव करता हूं। तो आप पैसा लो ना, हमारे क्या लोग बिल नहीं भरते? हमारे लोग जब आखिरी में MSEDCL का जब आखिरी ईयर था, जो उनका टारगेट किया गया था 5 करोड़ का, उससे हाई यानी रिकवरी आना शुरू हुई थी, तो क्यों चेंज किया गया? क्या एक्सपेक्टेशन क्या है एंड रिजल्ट का? इसका एंड रिजल्ट क्या आने वाला है? हमारा ये है कि 99.99% लोग इसके खिलाफ हमारे साथ कंसेंट देंगे हम, इंशाल्लाह ताला। शेख भाई, जैसा जब आपने लोगों के मुद्दे उठाए तो आप पर FIR दर्ज हुई है, इसके आगे भी आप आगे लड़ाई लड़ने वाले हो? अगर आप पर FIR की मांग होती है तो उसके लिए आगे की लड़ाई किसी रहेगी? देखिए, मुझ पे FIR हो, मुझे जेल डाल दिया जाए, क्या मेरी टीम रुकी थी? हमारी टीम तो उस वक्त भी लगी थी, शाह आलम भाई अपना भूख हड़ताल के लिए लेटर डाल रहे थे टोरेंट के विरोध, उनके लेटर हेड पे अपना जावेद भाई उनके ऑफिसरों पे कार्रवाई करने के लिए टोरेंट किस तरीके से जबरदस्त उसके खिलाफ यानी अपनी लेटर डाल रहे, मुख्यमंत्री के पास जा रहे, सब ऊर्जा मंत्री के पास जा रहे, सब तरफ जा रहे। तो हमारी टीम नहीं रुकी थी। अगर मुझे हटा भी दिया जाएगा तो मुझे यकीन है कि हमारी टीम इसका काम को अंजाम पहुंचाएगी। और ये देखिए, ये MIM की तहरीक है, तो इसको एंड तक फॉलो किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। और इसके आगे मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जो लेटर मुझे कंसेंट मिलेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला हमारे जो 2 MLA महाराष्ट्र के, वो भी हमारे जो महाराष्ट्र सदर और MP इम्तियाज जलील साहब और हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब भी इस तहरीक में देखना इंशाल्लाह ताला मुमरा के लिए बहुत बेहतर यानी कुछ ना कुछ काम करके देंगे। रहमतुल्लाह बरकातहू। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि टोरेंट का जो मसला चल रहा है, आपको मालूम है कि जिस तरीके से अभी जावेद भाई ने एक सवाल उठाया था कि टोरेंट आने के बाद लोग उतर रहे, तो मैं आपको बता दूं 2019 में जब मुमरा में टोरेंट नहीं आई थी तो भिवंडी की माहौल को हमने पूरा जा जाके वहाँ मालूमात ली थी। उसके बाद जब हमारी पार्टी ने यहाँ पे धरना रखा था मीम उमरेकर के नाम पे, सैफ पठान साहब थे, लिसान अंसारी थे, अली पटनी साहब थे और अपने मरहूम रफीक मुकादम साहब थे, ऐसे 17 लोग बैठ के इसके ऊपर इसका विरोध किया था। हमारी पार्टी और हम लोग शहर में पहले दिन से यानी टोरेंट आने से 2 साल पहले से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आगे भी विरोध करेंगे, जब तक का इसका कोई हल नहीं निकलेगा हम करेंगे। और जैसे अभी आपने जो सवाल किया कि मतलब आप लोग क्या लेटर दिए, तो हमने जब हमारे साहब पठान साहब को तड़ी पार किया गया था शहर से, तो पार्टी के कुछ मैं एक जिम्मेदार बचा था, मतलब एक पद पे, तो हमारी पार्टी में मीटिंग होती तो हम लोग उस हिसाब से लेटर दिया था। मैंने भी लेटर दिया था 2021 के अंदर 11 तारीख को कि हम लोग टोरेंट के खिलाफ भूख हड़ताल पे जाना चाहते हैं। हम लोग परमिशन लेते, परमिशन नहीं मिला, उसके बाद सेकंड लॉकडाउन लग गया था। तो हम लोग एकदम रेडी है, शहर में टोरेंट के खिलाफ हम लोग एकदम रेडी है इसके विरोध के अंदर।
शालम भाई, जी। हर पार्टी ने भी जी। ज्यादातर मैंने देखा जो जी। खासकर ऑपोजिशन में जी। साम दाम दंड भेद सब ट्राई किया। जी। आपको लगता है कि ये भी चीज होने से आगे टोरेंट जाएगी यहाँ से? जी देखो, हम लोग साम दाम दंड भेद नहीं कर, हम लोग एक जो महात्मा गांधी ने हमें जो संविधान दिया, जो कानून, हम कानून की प्रक्रिया के तहत हम लोग जा रहे हैं टोरेंट के खिलाफ। हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम रोड पे नहीं आ रहे लड़ने के लिए। जो सिस्टम ने हमको एक सिस्टम दिया है, हमारे संविधान ने एक सिस्टम दिया किसी से लड़ने के लिए, तो हम उसकी प्रक्रिया एकदम लीगल तरीके से कर रहे हैं। शालम भाई, जी। एमएलए जितेंद्र अवार्ड ने एक बार किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा अगर टोरेंट को यहाँ से हमको निकालना है तो उसको हमको 1500 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, उन्होंने इस बात की क्या हकीकत जी है? देखिए, अब जब हम भी वो न्यूज उनके कई चैनल पे उनके इंटरव्यू देखे, जब मंत्री जी ने ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग टोरेंट को आने नहीं देंगे। इन्हीं के सरकार में टोरेंट आई है। इनसे पहले जो सरकार थी सेना भाजपा, उस पीरियड में टोरेंट रुकी हुई थी, मुमरा में टोरेंट नहीं आई थी। ठीक है, अब दूसरा जो मंत्री जी ये कह रहे हैं कि 1500 करोड़ रुपया हमको देना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज ला के दे रहा हूं, ये देखिए आप लोग तमाम लोग, ये वो चीज मैं बोलने जा रहा हूं जो महाराष्ट्र राज्य के अंदर ये तीनों जगह है। पहला मैं आपको बता रहा हूं, जलगांव के औरंगाबाद के अंदर 2011 को एक कंपनी आई थी GTL, ये प्राइवेटाइजेशन ली थी। 17 महीने में उसका टेंडर कैंसिल किया गया। ठीक है, 17 महीने में। उसके बाद आ जाइए नागपुर के अंदर स्प्रिंग करके एक कंपनी को टेंडर था प्राइवेटाइजेशन इलेक्ट्रिक स्पेंगो का। इसका 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 8 साल के अंदर वो प्राइवेटाइजेशन से हटा दिया गया उसको, MECDCL ने रिटर्न ली। ठीक है, तीसरा मैं बता रहा हूं जलगांव का। ये जो तीनों जगह का मैं नाम ले रहा हूं, ये महाराष्ट्र स्टेट का ही है, बाहर का नहीं। तो इसका भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का जो भी मिनिस्टर होगा इसके राज्य, इसके स्टेट में आ रहा है। यानी कि ये सारे दावे हाँ, जो ये किए जाते हैं कि सुनो, टोरेंट को बिल्कुल नहीं हटा अब ये जो कोई सच्चाई नहीं। भी सुनिए, ये कह रहे हैं कि 1500, मैं बोलता हूं क्यों 1500 करोड़ रुपया सरकार को देना पड़ेगा। इन्होंने डिपॉजिट किया, टोरेंट ने डिपॉजिट किया 700 करोड़ रुपया, बराबर। ये 700 करोड़ रुपया सरकार के पास पड़ा है। अब आ जाओ, इसका जो 15 और बाकी का 8 इंफ्रा पे खर्चा किया है 2 साल में, 2.5 साल के अंदर, और कितना रिकवर किया है। ठीक है, सरकार को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं हमको, सरकार सिर्फ वही पैसा रिटर्न होगा जो डिपॉजिट में है, वो आसानी से दे सकती। जब इतने 3 लाख में से अगर 2 लाख कंज्यूमर ये कह रहे हैं कि हमको प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहिए, और जो ये 2 लाख लोग हैं, बिल MECDCL रहेगी, जब इसी सिस्टम से चलाएगी, लोग बिल भरेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला टोरेंट ये MECDCL को नुकसान नहीं होगा। तो जो 700-800 करोड़ रुपया बचा ना, तो अब हम इससे माहिती लेंगे, सरकार माहिती मांगे टोरेंट से कि तूने इंफ्रा पे कितना 100 करोड़ रुपया खर्चा किया वो बता, और कितना रिकवर किया। उसके बाद जो इसका बैलेंस पैसा बचता है, ठीक है, जो बैलेंस पैसा बचता है उसको टाइम देवे महाराष्ट्र सरकार, कि महाराष्ट्र सरकार इसको टाइम देवे कि भाई 1 साल 2 साल में तू अपना जो तेरा बैलेंस बच रहा है 100 करोड़ 50 करोड़ ये रिकवर होएगी बिलिंग से, और तू हट। MECDCL उसको रिकवर, MECDCL लेवे अपने अंडर में। और MECDCL जिस तरीके से, MECDCL एक सरकार की कंपनी, देखो ये एक प्राइवेटाइजेशन है, सरकार इसको दे रही 4 रुपया कुछ पैसे से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब MEC भी इस जगह पे अगर अपनी इलेक्ट्रिक सप्लाई की सिस्टम को सही रखेगी, हर चीज़ को सही रखेगी, तो पब्लिक लामोला आपको बिल पे करेगी। मुमरा के लोग बिल भरने के लिए बिल भर रहे हैं, मुमरा, हम भी उसके खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं हमारे लोग कि आप बिल भरिए, लीगल तरीके से ये मीटर लगाइए। कोई मुमरा, हम लोग इसके, कोई MIM इसके सपोर्ट में नहीं है कि बिल नहीं ले रहे MEC भी, हम बिल भरने को तैयार और लोग भर रहे। आपको मालूम है जब प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था उससे 4 महीने पहले तक 7 करोड़ 9 करोड़ की रिकवरी बिलिंग होती थी मुमरा के अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो MIM पार्टी के सदर जो यहाँ पे आज कॉन्फ्रेंस ली गई है, वो एक बहुत अलग मुद्दा है। अलग मतलब सारे शहर के लोगों का मुद्दा है। देखिए, जो जावेद भाई ने पूछा कि क्या टोरंटो कंपनी को आप भगा सकते हैं क्या, तो वो बेबुनियाद सवाल है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जब भूख हड़ताल 2019 में हमारे सैफ पठान जी ने किया था, जब टोरंटो आई नहीं, जब वहाँ पे ये बिजली विभाग के आला अधिकारी वहाँ पे आए कि भाई आप भूख हड़ताल तोड़ दो, और हम जो है लेटर दे रहे हैं कि जो बिल रिकवरी नहीं हो रहा है, अगर रिकवरी हो जाएगी तो हम टोरंटो को नहीं आने देंगे। ये आपको भी पता है,
जब इन्होंने चूहा बिल्ली का खेल किया मुमरा शहर के साथ में, रातों रात को टोरंटो को लाया, तो उस वक्त मैंने 2020 में चीफ इंजीनियर को ये लिखा कि मुमरा शहर को आप लोगों ने चोर बनाकर धोखा देके आप लोगों के अधिकारियों ने टोरंटो को लाए, तो पहले उन अधिकारियों के ऊपर FIR होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, तब PD का पैसा ये मसला होना चाहिए। उन्होंने मुझे जवाब दिया, ये देखिए चीफ इंजीनियर का मेरे पास पत्र है 2020 का। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये लेटर दिया है कि 15 दिन के अंदर तत्काल हम कार्रवाई करेंगे। फिर उसके बाद हमने 23/9/2020 को आंदोलन करने की बात की, टोरंटो के खिलाफ नहीं, MSCDCL के खिलाफ, जिन्होंने हमारे शहर को चोर बनाया, जिसमें उन्होंने मुझे फिर एक लेटर दिया, किसने, MSCDCL, कि आपकी हम तकरार सुन रहे हैं और आप हमारी मदद करें, आपके शहर में जो गलत हुआ है उसके लिए हम हमारा साथ दो। जब उन्होंने नहीं किया, फिर मैंने 15/8/2022 को ऊर्जा विभाग गृह निर्माण सचिव को जाके मैंने मिला और उनको मैं ये कहा कि ये जो टोरंटो के बारे में, जो PD के बारे में जनता से पैसा लेके मीटर लगा रहे हैं, तो मैं उनको ये भी कहा, तो उन्होंने मुझे कहा कि इस बारे में हम लोग भेज दिए हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर महाराष्ट्र को। तो 29 तारीख को मैंने सुपरिटेंडेंट महाराष्ट्र इंजीनियर को मैंने पत्र दिया कि अगर जो पैसा PD का आप जबरदस्ती वसूल रहे, जिसको मीटर नहीं है, वो मीटर उनको देना चाहिए और पुराना पैसा नहीं लेना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो 29 तारीख को हम आपके ऑफिस के सामने आंदोलन करेंगे। तो आप लोग जो बोल रहे हैं, आप लोग अभी आए आंदोलन, हमारा आंदोलन पहले से चालू है, आज भी चालू है। इंशाल्लाह आप लोगों का सभी का साथ रहेगा। तो इंशाल्लाह टोरंटो नहीं, यहाँ से अंग्रेज विभाग गए, हमारे सदर साहब ने जो कहा है वो सही कहा है और इंशाल्लाह आपकी मदद की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम।